यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन किया है, रोमानिया का नया नया शेंगन में आया है। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। यू कैन गो फ्रॉम बाकू एज वेल। उसके बाद है बुल्गारिया है, उसके बाद सर्बिया है, अल्बानिया है। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, सैम भाई आप ये बताएं कि हम अगर अज़रबैजान आते हैं तो यहाँ से कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम वीज़ा अप्लाई करें और हमारा वीज़ा लग जाएगा और हम वहाँ पे यूरोप में जा सकते हैं। देखें, जो मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ हैं उनका जो लॉ है, जो उनका प्रोसेस टाइम है, सिस्टम है, वो मोस्टली सिमिलर ही होता है, क्योंकि वो ईयू उसमें आते हैं, शेंगन में आते हैं, ईयू कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इस वजह से सब काम मोस्टली सेम होता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम, अपॉइंटमेंट, जिनकी रेशो वो ज़्यादा होती है। अब आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिनकी रेशो ज़्यादा है बाकू अज़रबैजान से। मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं वो कंट्रीज़ आप लोगों के सामने शेयर करूँगा जो कि जिनकी रेशो ज़्यादा है और प्रोसेसिंग भी क्या नाम है, इजी है, डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिससे आपका वीज़ा भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला, अगर हम कुछ तो बैल्कन कंट्रीज़ हैं उनकी बात अगर करें, सर्बिया, आर्मेनिया, उसके बाद अल्बानिया, ठीक है, मोंटीनेग्रो, ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूरोप में आते हैं लेकिन शेंगन में नहीं आते। सो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो यहाँ पे आपका वीज़ा लगने के चांसेस 90% हो जाते हैं, क्योंकि ये यूरोप में तो आते हैं लेकिन ये यूरोपियन यूनियन जो शेंगन है, शेंगन में नहीं आते। तो इस वजह से अगर आपने कहीं भी किसी भी कंट्री जाना हो तो आप लोगों को सजेशन ये है, रिकमेंडेशन मेरी ये है, आप ट्राई करें पहले बैल्कन कंट्रीज़ को जो यूरोप में आते हैं लेकिन शेंगन में नहीं। आफ्टर दैट आप जब वहाँ पहुँच जाएं, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लें, देन आप वहाँ से आगे जाएं। ठीक है, हम लोग ना एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी हो जाए हमारा वो रातों रात हो जाए। देखिए, रातों रात तो चीज़ें नहीं चेंज होंगी डेफिनेटली, ये तो आपको भी पता है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप हो, प्रॉपर एक सिस्टम हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो इंसान कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते से जाके कहीं ना कहीं पहुँच चला ही जाता है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, हैव अ बेटर गाइडेंस। ठीक है, सो अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई हम पैसा भी हमारा इतना ना लगे, हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा टाइम भी सेव हो और हम एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएं कि हमारा फ्यूचर बन जाए, तो आप लोगों को रोड मैप आप लोगों के लिए यही है। वो क्या है कि पहले आप कोई भी ऐसा छोटा कंट्री पाकिस्तान से विज़िट करें, वहाँ जाएं, लिव देयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, जिसमें आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ ग्रूमिंग होगी, उसके बाद जाके आप किसी एक स्टेज पे पहुंचेंगे टू हैव अ डिसीजन फॉर अ शेंगन और यूरोपियन कंट्री। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो यंग लोग हैं वो नहीं जाते, यंग लोग भी जाते हैं, पाकिस्तान से भी वीज़े लगते हैं, शेंगन के लगते हैं, सब कुछ, लेकिन इट्स टेक्स टू मच टाइम, इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स को, लोगों को परेशानी होती है। तो अगर आप लोग एक अच्छा रोड मैप चूज़ करें जिसमें आपके पैसे, आपका टाइम, आपका जो है जिसमें सेल्फ ग्रूमिंग भी हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, उज़्बेकिस्तान एक अच्छा कंट्री है, बजट फ्रेंडली है, जिसमें अगर आप वहाँ पे जाते हैं, साल इन्वेस्ट करते हैं, अपना साल के बाद आप वहाँ से आगे किसी कंट्री को अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अज़रबैजान है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, माहौल को समझ लेते हैं, तो आपके लिए जो आने वाला कल है, चाहे वो शेंगन है या कोई भी कंट्री है, वो बेहतर हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट ये चाहेंगे कि भाई मैं सीधा यूरोप जाऊँ, जा सकते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, पैसा बहुत लगेगा, तो
ये एक मुश्किल डिसीजन होता है किसी भी के लिए, ठीक है। पैसे हमारी फैमिली जो है वो बड़े सोच समझ के कमाते हैं, फिर वो अपने बच्चों पे लगाते हैं, और अगर वो एक ही झटके में ऐसे उड़ जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर आप कोई ऐसा स्टेप लेते हैं। सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू कि आप पहले किसी छोटे कंट्री में जाएं, फिर वहाँ से आप आगे किसी दूसरे कंट्री में जाएं। तो इस तरह करते करते आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनेगी, और आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका सेल्फ ग्रूमिंग होगी, और आपके जो चांसेस हैं किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए वो बढ़ जाएंगे। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो ये था कि क्या हम यहाँ से कौन कौन से कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखें, ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन किया है, रोमानिया का नया नया शेंगन में आया है। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन गो फ्रॉम बाकू एज वेल। उसके बाद है बुल्गारिया है, उसके बाद सर्बिया है, अल्बानिया है, उसके बाद जर्मनी है, जर्मनी आजकल वीज़े दे रहा है। उसके बाद मोंटेनेग्रो के वीज़े हैं। उसके बाद आप अगर हम बात करें तो इटली, यहाँ से प्रोसेस आसान होता है, स्टूडेंट वीज़ा जो है इजीली मिल जाता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑन द टॉप हैं। अगर आप इसके थ्रू या इनको फॉलो करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रॉम अज़रबैजान, ठीक है। बाकी गाइस दैट्स ऑल अबाउट दैट। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो, ना समझ आए, प्लीज़ फील फ्री टू राइट मी ऑन माई व्हाट्सएप। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद द गाइडेंस। एंड चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।